क्या ये नेसेसरी है कि जब भी हम अपना जो इंटरनल इवैल्यूएशन टेस्ट जो है कनेक्ट मतलब कि वो देकर आए तो अपने घर पर देखें कि जो क्या क्या मिस्टेक हुआ है और खुद से इवैल्यूएट करें घर पर, क्या ज़रूरी है? दोस्तों मैं अभिषेक यादव, आप सभी देख रहे हैं कि हमारे चैनल अभिषेक यादव। दोस्तों नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। आपको इसी तरह से यहाँ पर नेपाल की जो मेडिकल एजुकेशन की अपडेट सब मिलता रहता है। उसके अलावा कनेक्ट मतलब डिफरेंट कंट्रीज स्पेशली नेपाल एंड इंडिया की जो इंट्रांस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है उसके बारे में भी मैं बात करता रहता हूँ टाइम टू टाइम। तो दोस्तों इसमें बात कर रहे हैं कि जैसे कि आप घर पर या किसी भी ऑनलाइन माध्यम प्लेटफॉर्म पर, अभी ऑनलाइन चल रहा है प्लेटफॉर्म पर, या किसी भी कोई इंस्टीट्यूट कोचिंग वगैरह पे आप इंटरनल इवैल्यूएशन टेस्ट या मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको क्या वहाँ से देकर आने से या ऑनलाइन दे रहे हैं वहाँ से या घर में खुद से जब इंट्रांस इवैल्यूएशन टेस्ट दे रहे हैं, तो क्या आपको अपना इवैल्यूएशन करना चाहिए, खुद से चेक करना चाहिए कि क्या क्या मिस्टेक हो रहा है? तो इसके आंसर अगर मुझसे पूछोगे पर्सनली तो हाँ ज़रूर करना चाहिए। वो क्या करेगा, आपका जो कमियां हैं उससे आपको ओवरकम करने में मदद करेगा और आपको ये भी बताएगा कि आप किस टॉपिक में ज़्यादा कमज़ोर है और जो वीकेस्ट पार्ट है आपको स्ट्रांग करने की मौका मिलेगा। एक बार फिर से जब स्ट्रांग करेंगे आपको वीकेस्ट पार्ट, तो उसके ट्रिक बताएंगे मैं कि कैसा आपको उससे स्ट्रांग करना है वो टॉपिक को। तो उसके लिए सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप जैसे कि एग्ज़ाम दे रहे हैं, जब भी घर पर एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूट में या ऑनलाइन दे रहे हैं, तो आपको तो वहाँ पर स्टैंडर्ड पता है कि करने का मतलब कि पहले आपको एग्ज़ाम तो आंसर शीट तो रहेगा नहीं कि आप करेक्शन मिलाएंगे या मैच करेंगे। ऑनलाइन में भी तो आपको तो पहले तो क्वेश्चन मिलेगा, आपको पहले एग्ज़ाम देना है 3 घंटा रियल टाइम एक्सपीरियंस कर दे, तो उसके बाद आपको आंसर शीट मिलेगा तो आप मैच करेंगे। लेकिन घर पर तो आपको आंसर शीट भी रहेगा पहले, उसके बाद क्या रहेगा कि आपको क्वेश्चन भी रहेगा। तो उस जगह पर क्या करना है आपको कि ये पहले आप जिस तरह से ऑफलाइन में या ऑनलाइन में दे रहे हैं उसी तरह से अपने बाउंड लिमिट जो बाउंड टाइम है उसमें करने का मतलब कि लिमिटेड टाइम में आपको सोल्व स्टॉप वॉच को टाइमर लगाकर आप सोल्व करें। लिमिटेड टाइम में आप सोल्व कर ले क्वेश्चन पूरे। उसके बाद आपको जिस तरह से ऑफलाइन से आ रहे थे घर पर और इवैल्यूएट कर रहे थे या ऑनलाइन एग्जाम देने के बाद इवैल्यूएट कर रहे थे, उसी तरह से सिमिलर इस पैटर्न पर आपको इवैल्यूएट करना है और देखना है कि कौन सी टॉपिक में मुझे मिस्टेक हुआ था या कौन सी क्वेश्चन मैंने मिस्टेक किया है और क्यों किया है। अगर आपको लग रहा है कि जो छोटा मोटा मिस्टेक है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो आप करेक्ट कर मैच कर ले रहे हैं तो ठीक है। अगर आपको उसके टॉपिक के बारे में, उस क्वेश्चन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है या है भी तो फुल नॉलेज नहीं है, कंप्लीट नॉलेज नहीं है, जिससे उसके रिलेटेड और सारे क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं, तो आप उसके जो चैप्टर है उसके सब टॉपिक है वो सब टॉपिक पढ़ें। ये नहीं कि आपको फर्स्ट लाइन में आंसर मिल गया तो वहीं पर छोड़ देना है। हो सक पूरे पैराग्राफ को पढ़े वो, और उस पैराग्राफ में और सारा आपको जो उस तरह की कंसेप्ट सब मिल रही है उसी हो सके तो अपने शॉर्ट नोट्स में नोट डाउन करें या अपने जो बुक है उसी पेपर पर कहने का मतलब साइड में कुछ एज अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चन में लिखे। ये ना कि अंडरलाइन करें, ये नहीं मैं सजेस्ट करूँगा। एज अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चन में लिखे कि जब भी आप वो पेपर को फिर से वो पेज पर कभी भी जाएंगे तो एज अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चन में आप उस वहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं और एज अ क्वेश्चनिंग करते वक्त आपको आंसर भी देना होगा, तो उस वक्त आपको फिर से एक रिवीजन हो जाएगा शॉर्ट टाइम में और शॉर्ट ट्रिक में। इस तरह से हो गया और इस तरह से अपने जो वीकेस्ट पार्ट है उसे स्ट्रांग कर सकते हैं। सो इंटरनल इवैल्यूएशन हो या एक्सटर्नल इवैल्यूएशन हो, करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम और देखते रहना चाहिए हर जो टॉपिक आपको जो वीकेस्ट है इस तरह से इवैल्यूएशन हो रहा है उस टॉपिक को, सब टॉपिक्स को टाइम टू टाइम रिवाइज करना ज़रूरी है। और रिवाइज करने के लिए आपको नोट हो सकता है, आपका जो कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के है इंडिया में है, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एनसीईआरटी की बुक हो सकती है या आपकी स्टडी कोचिंग मटेरियल्स की स्टडी मटेरियल्स हो सकती है या आप किसी भी दूसरे बुक से फ्लो कर रहे हैं, दूसरे बुक की माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं तो वो भी हो सकता है। इस तरह से आप अपने उस चैप्टर को, उस सब टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करें इंटरनल इवैल्यूएशन के। जब भी एग्जाम दे तो टाइमर लगा कर दे। सो गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।